हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकास झा और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज का हमारा ये कैलेंडर का जो टॉपिक है उसका ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें कि मैंने आपको पूरा बेसिक सिखा दिया है। उम्मीद करता हूं वो दोनों क्लासेस आप रिवाइज करके आए होंगे आज के क्लास में। और दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है ये एंड है इसका। कैलेंडर आज का जो क्लास होगी उसमें ख़त्म हो जाएगा और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों कैलेंडर का वो आज ही है। ये वाला क्लास है, आप पूरा देखना, इसको छोड़ना मत, क्योंकि आप यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे 99% क्वेश्चन इसी क्लास से बनेगा। ये गारंटी, एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजनिंग का हमारा ये डे नंबर 6 है। इससे पहले 5 सेशन हम कर चुके हैं जिसमें कि वो ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया। आज हमारा कैलेंडर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बेसिक चीज़ों को जो याद करके आए होंगे। चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उस पहले आप सभी को बता दूं, रीजनिंग की क्लासेस दोस्तों हमारी डेज ही शाम को 7 बजे होती है और जीके की क्लासेस जीके जीएस की क्लासेस कितने बजे होती है? 9 बजे होती है। इसी चैनल कैरियर जोन पे होता है। और करंट अफेयर दोस्तों, करंट अफेयर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे डेली मैं करंट अफेयर देता हूँ, इंस्टाग्राम पे के साथ में टेलीग्राम पे भी देता हूँ। दोनों का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई वहाँ से आप देख सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये चीज़ विषम दिन, ये कोड सबसे पहले देखते हैं। कोड का मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। दिनों का कोड जो है दोस्तों याद कर देना। मंडे को हम 1 नाम देंगे, मंगलवार को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, बुधवार को 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, गुरुवार को 4 से करेंगे, शनिवार को 5 से 6 से करेंगे, शुक्रवार को 5 से और रविवार को 0 से। तो ये हमारा कोड होगा, दिनों का कोड। ये चीज़ आप याद रखना। हर टीचर का तरीका अलग अलग होता है। सभी कोई रविवार को 1 मानते हैं, बट मैं शुरुआत करता हूँ 1 से, तो मैं आपको यही सिखाऊंगा। 1 से देंगे, सोमवार को 1 मानेंगे और यहाँ से चलेंगे और रविवार को 0 तक पहुँचेंगे। तो आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऑड दिन यानी कि विषम दिन। तो विषम दिन के लिए दोस्तों आपको हमने बताया था अपने दूसरी क्लास में कैसे निकालते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था अपनी जो हमारी जो अभी क्लास हुई थी उसमें। वैसे मैंने लिख दिया है, जनवरी में कितने विषम दिन होंगे? 3 दिन होंगे। फरवरी में कितना विषम दिन होगा? या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। 0 कब होगा? जब फरवरी 28 दिन का होगा। और 1 कब होगा? जब फरवरी 29 डेज का होगा। मतलब कि फरवरी लीप ईयर्स का फरवरी जो होगा उसमें क्या होगा? 1 विषम दिन होगा फरवरी में। मार्च में कितने विषम दिन होंगे? 3 दिन होंगे। अप्रैल में 2 विषम दिन, मई में 3 विषम दिन, जून में 2 विषम दिन, जुलाई में 3 विषम दिन। तो ये इस तरह से लिख दिया है। वैसे आपको निकालना आता है। जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं उसको डिवाइड कर दो, किससे? 7 से। जैसे मई में देते हैं तो मई में 31 होता है। अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 से पूरा पूरा चला जाएगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। यही अपना क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। क्या मैंने आपको यही बताया था क्या? इस तरह से निकाल सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ। ठीक है, अब 2 चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ देखो, तीसरी चीज़ ये है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड यानी कि ईयर कोड, ईयर का कोड। यानी कि देखो ये सब चीज़ें आपको काम नहीं आएगा, शायद ही इस एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा। ये भी कम ही पूछा जाएगा, बट आप याद रख देना 13 वाला। ठीक है, 13 से। लेकिन मेनली आपको दोस्तों 1700, 1800, 19 एंड 20 यानी कि 2000 इसका कोड जो है ना आपको याद रखना होगा। अगर दोस्तों रेंज यानी कि 1701 से 1799 तक के बीच का डेट बोले तो आप जो है शताब्दी कोड क्या मानोगे? 5 मानोगे। याद रहेगा क्या? अगर आपसे 1701 से 1799 का बीच का टाइम पूछे, मान के चलो कोई आपसे पूछ देता है कि 15 अगस्त 1758 का पूछो, तो 58 का डे बताओ, यानी कि दिन कौन सा था। ठीक है, तो मान के 1700 मैंने अभी बताया कि 1701 से लेके दोस्तों कहाँ तक? 1799 तक अगर पूछेगा तो उसमें शताब्दी कोड आप क्या लोगे? 5 लोगे। अभी बस समझो, बाकी हम निकालना अभी आगे सीखेंगे। जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ उसको समझिए आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ गए होंगे। सेम चीज़ यहाँ पे लागू होता है किस पे? 1800 से। देखो 1801 यानी 1801 से लेके कितना? 1899 तक की अगर बात करें तो शताब्दी कोड आप देना कितना? 3 यूज करोगे। सेम चीज़ें 1901 से लेके 1999 तक अगर दिन दे के ईयर दे के पूछेगा दिन बताओ तो शताब्दी कोड 1 देना। और अगर 2001 से आगे का पूछे तो किसको दोगे? 0 का शताब्दी कोड देना।
तो 0 शताब्दी कोड लोगे। किस याद रहेगा ये चीज़ें, यहाँ पे आप लिख दो। एक याद रखना, नोट्स इस तरह से बना लो। 1700 वाला पूछे तो 5 देना है, 1801 का 1800 के लिए 3, 1900 के लिए कितना 2, और 2000 के लिए शताब्दी कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसी से पूरा शताब्दी कोड निकलेगा, सब कुछ इसी पे डिपेंड है। और नोट है अगला, 7 से छोटी संख्या स्वयं विषम दिन होगा। तो पहले ही बता चुका था कल की क्लास में कि 700 जो छोटी संख्या होती है वो अपने आप में क्या होता है, ऑड डेज होता है। अब आते हैं सवाल कैसा क्वेश्चन बनता है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखना हमेशा दोस्तों, एग्जाम में यही काम देगा। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस दिन, यानी कि ये दिन जो है ये विषम दिन है, डिवाइड में किसका 7 का दोगे। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, याद रखना। इसी से पूरा दिन निकलेगा, किसी का भी दिन पूछे आप आराम से निकाल लोगे। अब एक्स वाई जेड क्या है ये चीज़ देखो, एक्स क्या है, जेड क्या है, वाई क्या है। ये चीज़ देखो, एक्स क्या होगा पिछला वर्ष, यानी कि पिछला वर्ष। मान के चलो मैंने आपसे बोला कि बताओ 20 सितंबर 1956 को क्या कौन सा दिन था, तो अब देखो x को क्या यूज करेंगे, 1956 है ना, x क्या होगा पिछला वर्ष, 56 का पिछला वर्ष 55। ये नहीं देना है 1900 को 1800 नहीं देना है, ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। 1800 नहीं देना है, 55 देना है, यानी कि सिर्फ लास्ट का ईयर देखना है। ईयर कौन सा है, 1956 है, ईयर 56 है, तो उसका पिछला वर्ष क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। सेम चीज़ अब y के लिए देखो, y क्या कहता है लीप वर्ष। y क्या है लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, पिछला वर्ष को यानी कि लास्ट ईयर को 4 से डिवाइड कर देंगे। लास्ट ईयर कितना था अपना 55 था, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, इसको पूरा पूरा कर कितना बढ़ जाएगा, वही लीप ईयर्स होगा। 4 से करेंगे एक बार, कितना बचेगा 13, यानी कि यही अपना क्या होगा लीप वर्ष हो जाएगा। 13 को हम यूज करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम यूज में नहीं देंगे। चीज़ें समझ आ रही है कि आपको, एक बार कमेंट करो बताओ। पूरी क्लास देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, तो पूरी क्लास देखना। और जेड क्या है फिर, शताब्दी कोड, जेड हो जाएगा शताब्दी कोड। तो देखते हैं अब, और दिन तो आपको पता है विषम दिन कैसे निकालते हैं। शताब्दी कोड अभी बताया मैंने आपको, क्या 1700 वाला, 1701, 1801, 1901, 1700 का रेंज रहेगा, यानी कि 1700 से 1799 तक होगा तो क्या मानेंगे शताब्दी कोड 5। 1801 से 1899 तक तो 3, 1901 से 1999 तक तो 1, और 2000 के से प्लस होगा, यानी कि 2000 के बाद का होगा तो क्या मानेंगे शताब्दी कोड 0 मानेंगे। हो सकता है दूसरे का जगह आपने कहीं पढ़ा हो, दूसरा तरीका हो, बट मैं अपने तरीका से पढ़ाऊँगा, मैं इस तरीका को फॉलो करता हूँ, इसी से आपको पढ़ाऊँगा। सारे एग्जाम निकलेंगे आपके, सारे सवाल। देखो अब उदाहरण के लिए हैं, अभी अब बस हम एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो दिन पूछ रहा 10 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डे, मतलब कि विषम दिन, और ये 7, ये डे यानी कि विषम दिन है, याद रखना। देखो 1950 है, सबसे पहले क्या निकालेंगे x क्या था अपना पिछला वर्ष, पिछला वर्ष क्या होगा 1950 का पिछला वर्ष 49 होगा, ठीक है। अब y की बारी आती है, y क्या लिए थे हम, लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे निकाले थे, पिछला वर्ष डिवाइड बाय 4, यानी पिछला वर्ष क्या था 49 था, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ये पूरा पूरा कट जाएगा कितने बार 12 बार, तो ये अपना क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू 49, z क्या था शताब्दी कोड। शताब्दी कोड मतलब कि देखो 1900 है, 1900 में क्या था ये 5 3 1, 1900 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या शताब्दी कोड, यानी कि अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो दिन विषम दिन कैसे निकलेगा, बताया था मैंने, जितने नंबर ऑफ डेज हो, नंबर ऑफ डेज को क्या करना आप दोस्तों, किससे डिवाइड करोगे 7 से। नंबर ऑफ डेज कितना है यहाँ पे 7, 10 है, 10 को 7 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा 3 बचेगा, क्या यही इसका क्या हो जाएगा 3 बचेगा, यही इसका ऑड डेज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर दिया है, x की वैल्यू आया था पिछला वर्ष यानी कि 49 आया था, y की वैल्यू 12 आया था 12 लिख दिया, z शताब्दी कोड 1900 वाला था यानी कि 1901 से 1999 के बीच का है, ये 1950 उसी के बीच में आता है, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या उसका कोड 1900 वाले का, और डे कितना यहाँ से आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो जोड़ना भी एक स्पीड में सीखो, ये नहीं कि धीरे धीरे। दोस्तों मैं आपको प्लेलिस्ट वैसे बना रखा है, फिर भी मैं लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, प्लेलिस्ट देखना हमारी कैलकुलेशन का, उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। आप बस उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर देना, फास्ट हो जाएगी। मैं उसकी लिंक जो है ना दोस्तों अपने ग्रुप पर दे दूँगा, साथ ही प्लेलिस्ट तो बना हुआ है, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। देखो इसको ऐड करेंगे 19 और 1 50,
ठीक। और यहाँ से 12 और 3 ये 15, तो कितना हो जाएगा 50 और 15 65 हो जाएगा। 65 को डिवाइड करो 7 से, 7 से डिवाइड करोगे 63 बार चल जाएगा। 2 रिमाइंडर बचेगा अपने पास, क्या अपने पास 2 रिमाइंडर बचेगा। और 2 का अब याद आएगा, अभी आपको जो हमने दिन का कोड बताया था वो याद आएगा, आपको काम आएगा। मतलब देखो मंडे का कोड क्या था 1, ट्यूसडे का 2, ट्यूसडे के बाद वेंसडे, वेंसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6, संडे का 0। अब देखो 3 का कोड क्या है, सॉरी 2 आया है, 2 रिमाइंडर बचा है 63, यानी कि 2 बचा है। 2 का क्या बोलते हैं मंगलवार। 2 का कोड क्या था मंगलवार दिया था हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। सही आंसर होगा क्या मंगलवार। तो 10 जनवरी 1950 को हम कह सकते हैं कि मंगलवार था। अब आप किसी भी दिन का निकालो, 2000 का अभी जो ईयर चल रहा है उसका निकाल के देखो, आपका आंसर आएगा। बस ये तरीका यही फॉलो करना, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ऑर्डर डेज डिवाइड बाई 7, आपका आंसर आ जाएगा। बस x क्या है, y क्या है और z क्या है, ये चीज़ याद रखना। और जो मैंने आपको बता दिया है ना, ये चीज़ें आप हमेशा याद रखना दोस्तों, इसको नोट कर देना, ये फॉर्मूला को, ये इतनी चीज़ें आप हमेशा लिख दो, कहीं भी नोट कर दो, काम आएगा। और जो कोड वगैरह दिया है वो भी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। 11 फरवरी 1860 को कौन सा दिन था। x क्या हो जाएगा, यानी कि 1860 दे रहे हैं तो x हो जाएगा पिछला वर्ष, यानी कि 59 हो जाएगा। y की बात करें तो y क्या था अपने पास, लीप वर्ष था। लीप वर्ष कैसे निकाले थे, पिछला वर्ष डिवाइड बाय 4, यानी कि पिछला वर्ष अपने पास 59 है, उसको डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो कितना हो जाएगा 14 बार कट जाएगा 56, यानी कि यहाँ से लीप वर्ष आ गया 14, यानी कि y की वैल्यू 14 आ गई। मैं थोड़ा इरेज भी करते चलता हूँ। और जेड क्या था शताब्दी कोड, देखो 1800 आया, यानी कि कहा था ना 1801 से 1899 तक जाएंगे तो शताब्दी कोड 3 देंगे। 1701 से 1799 तक जाएंगे तो कितना कोड देंगे 5 देंगे। और 1901 से 1999 तक जाएंगे तो 1 कोड देंगे। मैं आपके इतनी बार यहाँ पे रिपीट कर दूंगा कि आपको क्लास में याद हो जाएगी। आप जब सो रहे होंगे ना तब भी आपको मेरी आवाज़ याद आएगी कि 1701 से 1799 का अगर पूछे बीच का तो 5 यूज करेंगे कोड में। 1801 से 1899 का पूछे तो 3 यूज करेंगे। और 1901 से 1999 पूछे तो 1 यूज करेंगे। और अगर 2000 के बाद का पूछे तो क्या यूज करेंगे शताब्दी कोड, जेड की वैल्यू मतलब 0 यूज करेंगे। याद रहेगा ये। अब देखो सबको ऐड कर दो, 59 कर दिए। अब देखो सॉरी एक चीज़ और, यहाँ पे दिन निकालना है ऑड डेज। देखो जनवरी में कितने ऑड होते हैं 3 होते हैं। जनवरी में टोटल कितने होते हैं 31 होते हैं, उसको डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से यह 4 बार चला जाएगा 28 हो जाएगा। बचेगा कितना अपने पास 3 रिमाइंडर बचेगा। यही 3 क्या था ऑड डेज था। अब देखो जनवरी का तो हमने दे दिया, यहाँ पे देखो फरवरी है तो भैया फरवरी का भी तो दोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर फरवरी में 11 दिन का दिया है तो 11 दिन को यूज नहीं करोगे, करना तो पड़ेगा। यहाँ से कितना आएगा फरवरी में 4 आएगा, क्योंकि 11 है आप दिख रहा है, आपको डिवाइड नहीं करना हर चीज़। 11 दिख रहा है, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स तो चला जाएगा 7, तब कितना रिमाइंडर बचेगा 4 बचेगा। तो अपने पास टोटल ऑड डेज कितना हो गया 4 + 3, दोनों को ऐड कर दो। 3 दिन जनवरी का और 4 दिन फरवरी का, तो ये अपना ऑड डेज होगा। याद रखना ऑड डेज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, इजी है बहुत। यही चीज़ यहाँ पे जनवरी का 3 फरवरी का 4, अब सबको ऐड कर देंगे। 59 + 14 + 3 + 7, ठीक है। 59 में इधर से 10 जोड़ दो, ये 59 कितना हो जाएगा, एक इधर से दे दो तो 60 हो जाएगा। 10 70 और 10 80 3 83 हो जाएगा। मैं फैक्टर में यूज करता हूँ ऐड करना, आप भी यूज़ करो। ये नहीं कि 59 को फिर 14 जोड़ेंगे पहले, आप जैसा आसान लगे कीजिए, लेकिन जल्दी करने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरा जो तरीका है वैसे भी आप भी यूज करो, ऐसे ही कैलकुलेशन करो फैक्टर में छोटे छोटे टुकड़ों में। बट जैसे भी करो आपकी मर्जी है, जैसे भी करो, लेकिन कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। तो 83 बच आया था। 83 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, अपने पास 6 रिमाइंडर बचेगा। 6 का कोड क्या था, दोबारा रिवीजन कर देता हूँ। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे का कोड क्या था, चेंज कर देते हैं पे। मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का 2, वेंसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6, संडे का 0। तो देखो 6 किसका कोड है, सैटरडे, यानी कि शनिवार। सैटरडे को हमने 6 जो बचा है क्या डिकोड किया है, शनिवार। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, आपको लग रहा हो कि सीखने को मिल रहा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।
अब देखो 10 मार्च 2015, सबसे पहले बताओ 2000 से बाद का अगर देते हैं, 2000 के बाद का देते हैं तो शताब्दी कोड क्या यूज करेंगे, 0। ठीक, यहाँ से आ गया हमारा ये चीज़। एक्स की वैल्यू पिछला वर्ष देंगे, 15 का पिछला वर्ष 14, तो और फिर वाई की वैल्यू क्या आएगी, पिछला वर्ष बट्टा 4, यहाँ से 3 आ जाएगा। और जेड क्या था, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या था, शताब्दी कोड हमने ऐसे दिया था ना, 1700 का दिया था 5, 1800 का 3, उसके बाद से 1900 1 और 2000 कितना दिया था, 0 दिया था। तो यहाँ पे 2015 है, 2000 के रेंज में है, तो हम शताब्दी कोड क्या देंगे, 0 देंगे। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आई बारी दिन निकालने की, विषम दिन। यानी देखो जनवरी में 3, फरवरी यहाँ पे नहीं, देखो फरवरी में क्या होगा 0, क्योंकि फरवरी 2015 तो लीप वर्ष है नहीं मेरे दोस्त, 15 तो लीप वर्ष है नहीं। और अगर ये 2016 होता, मार्च 2016, तो यहाँ पे एक दिन ऑड डेज आता। क्यों, क्योंकि 2016 क्या है, ऑड डेज है, और उसमें फरवरी को पूरा काउंट किया गया है, तो एक ऑड डेज आता। लेकिन यहाँ पर 2015 क्या है, एक साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है, तो सिंपल ईयर में फरवरी 28 दिनों का होगा। 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बार में ये पूरा चल जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। और 0 बचेगा तो मतलब ऑड डेज कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे 15 साधारण वर्ष है, तो फरवरी में 0 विषम दिन होगा। मार्च में देखो 10 दिन है, 10 मार्च तक देना है, यानी मार्च का 10 दिन देना है। 7 तो पूरा कट जाएगा, बचेगा अपने पास कितना, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अपने पास विषम दिन कितने आ गए, 3 + 3 6 अपने पास विषम दिन आ गए। सबको ऐड करो फिर से, देखो एक्स की वैल्यू 14 था, वाई की वैल्यू 3 था, जेड का वैल्यू 0 और विषम दिन कितने था 6। 14 6 20, 3 23/7। यहाँ से कितना बचेगा, 7 से 21 2 बार चला जाएगा, 3 बार 21 बचेगा, कितना रिमाइंडर 2 बचेगा। 2 किसको कोड दिए थे, मंगलवार। 2 किसका कोड था, मंगलवार का था। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार 0। याद रहेगा ये कोड हमेशा, ये कोड से ही याद रखना दोस्तों। कोड अगर गलत करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आंसर इसका मंगलवार हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अब सेम चीज़ है, कुछ नहीं होगा उसमें, सिर्फ क्या फ़र्क पड़ जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे 1 ज़्यादा हो जाएगा फरवरी में, क्योंकि 2016 क्या है, लीप वर्ष है। फरवरी को पूरा काउंट किया गया है, यानी 29 दिन का होगा इसमें। तो एक जो है 29 में 7 से डिवाइड करेंगे तो एक अपने पास रिमाइंडर बचेगा। यही क्या होगा अपने पास, ऑड डेज होगा क्या मेरे दोस्त, बताओ सभी के सभी, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या आपको समझ आ रही है क्या बातें, आगे यहाँ से विषम दिन आ गया, सब कुछ वही रहेगा। 3 15 3 और 0 शताब्दी कोड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2000 में है और ऑड डेज 7 आया है। 15 3 18, 18 7 25, 25/4 करेंगे, 4 रिमाइंडर बचेगा। 21 तो पूरा कट जाएगा। देखो ये नहीं देना है मेरे भाई कि जो 25 है इसमें 7 से डिवाइड दे रहे हैं, 25 में 7, ये नहीं कि 7 से यहाँ पे 3 बार काटेंगे, 3 ये नहीं देना है, जिससे कटता है वो नहीं देना है। ध्यान रखना, भागफल नहीं देना है, शेषफल देना है, रिमाइंडर देना है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ से 4 बचेगा, यही इसी को देंगे। और 4 किसका कोड था, गुरुवार का कोड था क्या 4 को हमने क्या नाम दिया था, गुरुवार। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, जो कि इसका सही आंसर होगा। सेम चीज़ है 15 जनवरी 1975, पिछला वर्ष क्या देंगे, 1975 का पिछला वर्ष 74, एक्स की वैल्यू 74 आ गई। अब बात आएगी वाई की। वाई क्या होता है, पिछला वर्ष बटा 4। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 बार चला जाएगा। क्या अपने पास बचेगा, पूरा का पूरा 18 बार चला जाएगा। वाई यही देना है, जो भागफल होता है ये देना है वाई। और जेड क्या होगा, 1900 के रेंज में। ध्यान रखना 1901 से 1999 तक का शताब्दी कोड, यानी जेड की वैल्यू क्या रखते थे, 1 रखते थे। 1801 से 1899 तक के लिए शताब्दी कोड क्या यूज करते थे मेरे भाई, 3 यूज करते थे ना। और 1701 से 1799 तक का जो शताब्दी कोड था क्या यूज करते थे, 5 करते थे। और अगर 2000 से बाद की बात करें तो 0 यूज करते थे। यहाँ पे देखो 1900 की बात हो रही है तो जेड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या शताब्दी कोड जेड 1 होगा या नहीं होगा। अब ऐड कर दो 74 + 18 और ये 18, 1 और 1 हो जाएगा। तो 18 प्लस, और ये 15 जनवरी है
तो 15 डिवाइड बाई 7, ये 2 से चला जाएगा, एक अपने पास रिमाइंडर बचेगा, क्या हो जाएगा, यही ऑड डे हो जाएगा जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 और 20, 18 और 2 20, 74 20 94, इसको 7 से करेंगे 13 बार पूरा कट जाएगा, 13 7 91 होता है, 91 होता है। अपने पास कितना बचा, 3 बचा। 3 को क्या डिकोड किया था हमने, क्या कोड में नाम दिया था, 3 को बुधवार दिया था, और ये इस सवाल का आंसर होगा। अगर यकीन नहीं हो तो आप कैलकुलेटर भी ये कैलेंडर भी यूज कर सकते हो, देखना आपको यही दिन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो, कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होगी, मैं अभी आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, तो ये मत सोचना कि आपको आ गया आप क्लास छोड़ के भाग जाओ, पूरी क्लास देखना, उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगेगा। 12 फरवरी 1863, देखो 1863 आया ना, 1800 के रेंज में है। कोड क्या यूज करेंगे, एक कोड करेंगे क्या, नहीं, इसके लिए क्या कोड करेंगे, यूज जेड का 3 करेंगे, 1700 का 5, 18 का 3, 19 का 1 और 2000 का 0, बस ऐसे ही रखना। 17 का 5, 18 का 3, 19 का 1, 20 का 0, इस तरह से याद रखना। तो यहाँ से शताब्दी कोड जेड कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 63 है तो एक्स क्या था, पिछला वर्ष था, पिछला वर्ष यानी कि 62 आ जाएगा। वाई क्या है, पिछला वर्ष बटा 4 यानी कि 62/4, कितना होगा, 15 बचेगा। रिमाइंडर नहीं देना है, शेषफल नहीं देना है, भागफल देना है। यहाँ पे दिन की बात करें तो जनवरी में 3 और फरवरी में 5, यानी कि 12/7 करेंगे, एक से पूरा 7 वर्ष चला जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 और 3 टोटल 8 हो जाएगा विषम दिन। तो ऐड कर देंगे, देखो x की वैल्यू 62, y की वैल्यू 15, z की वैल्यू 3 और विषम दिन कितने, 8। तो 62 और 8 70, 70 10 80 5 85, 3 88/7 हो जाएगा। 7 से करेंगे तो 84 बार हो जाता है, तो अपने पास कितना बचेगा, तब भी 4 बचेगा। और 4 को क्या नाम दिया था हमने, 4 का जो कोड था क्या था, गुरुवार। गुरुवार को हमने 4 के साथ कोडिंग किया था, तो गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा हो दोस्तों तो एक बार कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि हाँ कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आ रहा। देख लेते हैं अब अगला प्रश्न है 20 मार्च 1710। 20 मार्च 1710, 1710 आया, इसका कोड क्या देंगे, 5 देंगे। क्या कोड हो जाएगा, 5 किसका, जेड का। 1700 का 5, 1800 का 3, 1900 का 1, 20 का यानी कि 2000 का 0। शताब्दी कोड इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और x क्या था, पिछला वर्ष, यानी 10 है तो 10 का पिछला वर्ष क्या होता है, 9। 10 से जस्ट पिछला यानी कि इमीडिएट पहले क्या होगा, 9 होगा। और अगर y की बात करें, y क्या था, लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या कैसे निकालते थे, पिछला वर्ष बटा 4, तो 9/4, 4 से 8 2 बार कट जाएगा, तो 2 यूज करेंगे। अब देखो जेड दिन निकाल देते हैं, दिन निकाल, जनवरी में 3, फरवरी में 10, 0, क्योंकि 1710 ये एक लीप वर्ष तो है नहीं, ये एक लीप वर्ष तो है नहीं, साधारण वर्ष है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मार्च में 6, क्यों, क्योंकि 20 मार्च का 20 डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से ये 2 बार पूरा कट जाएगा, 14 चला जाएगा, तब भी अपने पास क्या रिमाइंडर बचेगा, 6 बचेगा शेषफल। तो यही क्या होगा, विषम दिन होगा किसका, मार्च का। तो यहाँ से देखो जनवरी का 3 आया, मार्च का 6 आया, टोटल 9 विषम दिन हो गए। ऐड करेंगे इसको, 9 ये x, 2 किसकी वैल्यू थी, y की, z 5 की वैल्यू और 9 किसकी था, ये विषम दिन का। तो 9 9 18, 2 20, 5 25/7। यहाँ से भी 4 आएगा, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 4 को क्या था, थर्सडे था, क्या थर्सडे था नहीं था, याद कर दोगे तो आपका अपने आप सारे क्वेश्चन बनते जाएगा। गुरुवार भी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलो 4 अप्रैल 1625 इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो एंड हो जाने के बाद। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है 17 मई 2015। फिर से आए हम 2000 पे। अब देखो 2015 यानी 2000 का जो आएगा, अगर 2000 के बाद का, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, बताया था ना। 1701 से 1799 तक क्या देंगे, 5 देंगे। 1801 से 1899 तक कितना देंगे, 3 देंगे। 1901 से 1999 तक कितना देंगे, 1 देंगे। और अगर 2000 की बात करें तो क्या देंगे, 0 देंगे। ये शताब्दी कोड आप याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे 15 आया है तो पिछला वर्ष x क्या होगा, 14 होगा। यहाँ से अगर पिछला वर्ष यानी y लीप वर्ष, तो 14/4, यहाँ से 3 आ जाएगा किसका, y की वैल्यू और z की वैल्यू 0। अब बारी आती किसकी, दिन की। दिन की निकालेंगे कैसे, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। देखो 2015 जनवरी में तो 3 है,
2015 क्या है, साधारण वर्ष है, तो फरवरी में कितना हो जाएगा, 0 दिन हो जाएगा विषम दिन। मार्च में कितना हो जाएगा, मार्च होता है कितने दिनों का, 31 दिनों का। 31 में 7 से डिवाइड करोगे मेरे भाई तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा क्या, और यही विषम दिन होगा। अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। 30 को 7 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा रिमाइंडर, 2 बचेगा कि नहीं मेरे दोस्त, 2 बचेगा। 2 ही क्या होगा, क्या अपना विषम दिन हो जाएगा। सेम चीज़ अप्रैल मई में हो जाएगा। मई कितने दिनों का होता है, 31 दिन का होता है। 3 इस यहाँ पे भी बचेगा, 31/7, 28 पूरा पूरा चला जाएगा, 3 बचेगा। सबको क्या करो, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 3 3 6 2 8 3 11, अपना विषम दिन आ जाएगा टोटल। यानी कि दिन जो था ऑड डेज कितना हो जाएगा टोटल, 11 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दो, 14 + 3 + 0 + 11 डिवाइड बाई 7। 14 और 3 17, 17 और 11 28, 28/7। रिमाइंडर कितना बचा, ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, 28/7। रिमाइंडर कितना बचा अपने पास, 0 बचा। 0 किसका कोड था बताओ, रविवार का कोड था। 0 रविवार का कोड था, रविवार इसका आंसर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 जून। आपको ना दिन निकालना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद रहेगा ना ये चीज़ कि जनवरी कितने दिनों का होता है, फरवरी कितने दिनों का होगा, मार्च कितने दिनों का होगा, अप्रैल कितने का होगा, अगस्त कितने का होता है। ये सी चीज़ें याद रहेगी ना, ऑटोमेटिकली अपने दिमाग आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसमें ऑड डेज कितना होगा। क्योंकि नंबर ऑफ डेज आपको पता होगा, सिर्फ 7 से डिवाइड करना है तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। कोई भी डिवीजन नहीं करना पड़ेगा आपको, डिविजिबिलिटी कुछ नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ बस ये याद रखना किस में कितने दिनों का होता है, कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, जिससे जो भी होता है उसको 7 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा किसका, ऑड डेज का। देखो 2 जून 1872, इसका कोड क्या होगा, 1872 के लिए जेड का कोड कितना होगा, 3 होगा। बताया था ना, 17 का 5, 18 का 3, 19 का 1, 2000 का 0। ठीक, जेड की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो 1972 है तो पिछला वर्ष कितना हो जाएगा, 71 होगा। वाई की बात करें तो 71/4, यहाँ से 17 बार कट जाएगा, 17 चौका 68, और तो इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, 72 होता तो 18 आता, लेकिन यहाँ से वाई की वैल्यू 17 आ गया। अब दिन निकालेंगे फिर से, देखो जून तक जाना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। जनवरी में कितना, 3 का। अब देखो 1872, लेकिन ये भी याद रखना जब भी आप फरवरी के पास आओगे दिन निकालने के लिए तो याद रखना कि वो ऑड डेज है या नहीं है, उसको एक बार चेक जरूर करना। 72 को अगर हम 4 से डिवाइड करके देखें 18 है, रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करके देखो, आपको पता चल जाए। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है, एक लीप वर्ष है, अदरवाइज वो लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक, तो फरवरी में 1 हो जाएगा, मार्च में फिर से 3 हो जाएगा, अप्रैल में 2 हो जाएगा, मई में 3 हो जाएगा और जून में भी 2 हो जाएगा। क्योंकि जून 30 दिनों का होता है, 30 में 7 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर बचेगा। मई 31 का होता है, मई में 7 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा। सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 2 9, 9 3 12, 2 14। ये टोटल अपने पास क्या आ जाएगा, ऑड डेज आ जाएगा टोटल 14। इसको ऐड करेंगे 71, फिर 17 प्लस का 3 प्लस का 14 डिवाइड बाय 7। टोटल ऐड करेंगे तो 105 यानी कि 105 आएगा। 105 को 7 से डिवाइड करोगे मेरे दोस्त तो क्या बचेगा अपने पास, 0 बचेगा। 0 किसका कोड था, रविवार का कोड था क्या। इस तरह से आप खुद बताइए, क्या आप नहीं कर पाओगे क्या। अगर सवाल में आएगा, ऐसा सवाल आएगा और डेफिनेटली आएगा, अगर कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछेगा पता है आपको, कि इस दिन का दिन बताओ। आपसे सिर्फ और सिर्फ डे ही पूछेगा और बहुत कम चांस है कि दूसरा चीज़ पूछे कैलेंडर से। तो आपसे अगर इस तरह का सवाल कुछ पूछता है आपके एग्जाम में तो क्या आप कर पाओगे या नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए आपसे। क्या आप इस सवाल का आंसर कैलेंडर से अगर ऐसा सवाल बनता है तो क्या आप कर पाओगे क्या, हाँ या ना। सीधा सा जवाब है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे फटाफट। देख लेते हैं लास्ट प्रश्न, 1-2 प्रश्न होगा शायद। सेम चीज़ है, x की वैल्यू यहाँ से लास्ट वर्ष 93, पिछला वर्ष 92, y से करेंगे, y क्या था पिछला वर्ष, डिवाइड बाई 4, कितना आ जाएगा 23। z कितना आ जाएगा, 1900 का क्या था कोड, 1 था शताब्दी कोड, ये आ जाएगा। सेम चीज़ अब हम यहाँ पे डे निकालेंगे। 14 तक आया था अपने पास किसका, 14 जो आया था अभी हमने जोड़ा था वो किसका था, जून तक का था।
जून तक का 14 था। अब जुलाई की बात आई, जुलाई कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 ऑड डेज आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल अपने पास कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो 93 है ये क्या है? 93 एक साधारण वर्ष है। तो यहाँ से जो 14 आया था एक माइनस करना। क्यों? क्योंकि हमने फरवरी को उसमें 29 डेज काउंट किया था, लेकिन यहाँ पे कितना होगा? 28 डेज का ही होगा। तो 14 में से एक माइनस कर दोगे, 13 प्लस 6 सॉरी 13 प्लस 3 16 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये भी गलती कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं करना, इसीलिए मैंने बाद में बताया है जहाँ पे गलती करने की संभावना थी। तो ऐड करेंगे सबको 92, 23 और एक जेड की वैल्यू 1 और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज 16। ऐड करेंगे 132 132 डिवाइड बाई 7 करेंगे, 6 रिमाइंडर बचेगा। 6 किसका कोड था? सैटरडे का कोड था। क्या आंसर यही होगा? बोलो हाँ कि ना। 14 अगस्त 1999 को कौन सा दिन था? तो पिछला वर्ष x की वैल्यू 1990 हो जाएगी, y की वैल्यू 90/4, 22 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 88 जाएगा। तो हमें 22 को लेना है। 1900 का आ रहा है तो z क्या होगा? यानी शताब्दी कोड 1 हो जाएगा। तो अब फिर से नंबर ऑफ डेज निकाल देते हैं। नंबर ऑफ डेज किसका? जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, और ये जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 0, क्योंकि 14 अगस्त तक देना है और 14/7 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 0 रिमाइंडर बचेगा। तो अगस्त का नहीं भी देंगे, कोई भी नहीं है, लेकिन निकालना जरूरी। अगर यहाँ पे 15 होता, 15 अगस्त तो क्या करते? तो एक दिन हो जाता, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक दिन ऐड कर देते। जब हमें निकालना आता है तुम 15 का पूछो या 25 का पूछो या 28 का पूछो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे भाई? तुम आराम से निकाल सकते हो। यहाँ से नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। सेम चीज़ वैल्यू रख दो सबका, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू एंड नंबर ऑफ डेज। तो इसका टोटल ऐड करेंगे सम तो कितना होगा? 129/7। यहाँ से अपने पास कितना रिमाइंडर बचेगा? 7, एक बार चल जाएगा। 18 से करेंगे, 18 7 126, यानी कि 3 रिमाइंडर बचा। और 3 किसका कोड था? बुधवार का था। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा दोस्तों। हमारी क्लास आज यहीं तक रखते हैं, देखते हैं कल की क्लास में और कौन सा टॉपिक हो सकता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों से, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।